दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह घटना उस समय की है जब मैं एक मज़दूर था और मैं नोएडा में काम कर रहा था। हालांकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उस रात के करीब 12 बजे होंगे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सड़क पर लगा लाइट कभी जल उठता, कभी बंद हो जाता। सड़क सुनसान थी। कभी कभी कोई कार उस रास्ते में आती, फिर सब सुनसान हो जाता। सड़क के पास ही एक घर पर मैं और मेरा दोस्त किराए में रहते थे। मैं और मेरा दोस्त सिकंदर सो रहे थे। अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे जोरों की प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने चला गया। तभी मैंने खिड़की से कोई परछाई देखी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली और नीचे सड़क की ओर देखा। वह देखकर मैं सहम गया। मैं भागकर सिकंदर के पास गया। मैंने कहा, सिकंदर सिकंदर उठो। सिकंदर, क्या हुआ? मैंने कहा, जरा बाहर तो चलो। हम दोनों बाहर आ गए। हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। शरीर से पसीने छूटने लगे। शरीर एक जगह ठहर गया। सामने एक लाश थी। उसका सिर धड़ से अलग था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और वह कोई तांत्रिक लग रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। उसने खूब ज़्यादा माला पहन रखी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिकंदर को तांत्रिक के गले में कुछ दिखाई दिया। वह एक लॉकेट था। उसने मुझे लॉकेट दिखाते हुए कहा, यार, यह क्या चीज़ है? बड़ी सुंदर है। मैं इसे ले लेता हूँ। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का सामान नहीं लेना चाहिए, इससे हमें दिक्कत हो सकता है। मेरे खूब समझाने पर भी सिकंदर नहीं माना। इतने में वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ गई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। इसके बाद हम दोनों अपने रूम में लौट आए। सिकंदर बाथरूम में चला गया। मैं लेटा ही था कि मुझे चीख सुनाई दी। चीख बाथरूम में से आ रही थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ भागा। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं यह देखकर सुन रह गया कि बाथरूम की दीवार खून से सनी हुई है। मेरा शरीर थर थर काँपने लगा। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। मैंने खिड़की से झांका। बाहर का नज़ारा देखकर मैं घबरा गया। बाहर सिकंदर लहूलुहान था। उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा तो मेरा ध्यान बाथरूम के शीशे पर गया। वहाँ खून से कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। उस पर लिखा था, मुझे वह लॉकेट दे दो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबरी। मैं नीचे गया। मैंने सिकंदर के हाथ में वही लॉकेट देखा। मैंने उसके हाथ से लॉकेट ले लिया। मैं अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत दुखी था। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया और इस घटना की तह तक जाने के लिए सोचा। मैं एक तांत्रिक को जानता था। मैं उसके पास गया। मैंने तांत्रिक को सारी बात बताई और कहा, बाबा, मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। इस लॉकेट से मुझे कभी तो खतरा नहीं होगा। जब तक यह लॉकेट मेरे पास रहेगा वह मुझे मारने का प्रयास करेगी तो नहीं। मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? तांत्रिक, बेटा, तुम इस लॉकेट को हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे रख देना। उसके बाद मैंने वैसा ही किया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, पर मैं उस लॉकेट को ज़्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रख सकता था। इसलिए मैं जल्दी से काम पर लग गया। मैंने पीछे के सारे अखबार देख डाले। मुझे कुछ न मिला, परंतु जैसे ही मैं कुर्सी से उठा तो मुझे नीचे एक अखबार नज़र आया। मैंने उस अखबार को उठाया। तभी मुझे सबरी द मिस्टीरियस स्टोरी नाम से एक आर्टिकल नज़र आया। यह अखबार पिछले हफ्ते का था। मैंने उस अखबार से एड्रेस लिया और सबरी के घर की खोज करने चला गया। जब मैं सबरी के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से जाकर पूछा, अंकल, क्या आप जानते हैं कि आपकी पड़ोसी कहाँ है? अंकल, बेटा, अब इस घर में कोई नहीं रहता है। इस घर में पंडित दीनदयाल और उसकी बेटी रहते थे। करीब 1 महीना पहले उनकी बेटी गायब हो गई थी।
और इस दुख की वजह से वह चल बसे। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि सबरी कहाँ गई होगी? अंकल, बेटा वह कॉलेज जाया करती थी, क्या पता कहाँ गई होगी। एक दिन वह घर ही नहीं लौटी। मैंने अंकल से कहा, तो उसके पिता ने उसकी खोज नहीं की? अंकल, बेटा अमीरों की बात सब सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है। बेचारा दीनदयाल अब तो उसे इधर उधर ढूंढता रहा, किंतु उसकी बेटी का पता न चल पाया। उसने एफआईआर भी कराई थी, परंतु कुछ पता नहीं चल पाई। मैंने अंकल से कहा, क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं? अंकल, हाँ बेटा। उन्होंने मुझे कॉलेज का एड्रेस दे दिया। मैंने उनसे कहा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं सबरी के घर की तलाशी ले सकता हूँ। अंकल ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ले सकते हो। और उन्होंने मुझे सबरी के घर की चाबी दे दी। मैं सबरी के घर गया। जब मैं सबरी के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी हर चीज़ें देखी तो वहां मुझे एक इत्र की शीशी दिखाई दी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर के बाहर आ गया। सबरी के घर पर खोजने के दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं उसके कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं उसके कॉलेज की तरफ जा ही रहा था तो मैंने वहां रास्ते में एक दुपट्टा देखा। मैं अचंभे में पड़ गया। पीले रंग का दुपट्टा जिसमें से इत्र की महक आ रही थी। मैंने दुपट्टा उठाया और उस जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे एक गुफा दिखाई दी। मैं डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। सामने राक्षस की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके नीचे सबरी का शरीर था। उसकी गर्दन कट चुकी थी। खून के छींटे राक्षस की मूर्ति के मुंह पर लगे थे। पास ही बलि का सामान था। मैंने उस तांत्रिक की तस्वीर को भी वहाँ देखा, जिसकी लाश मैंने और सिकंदर ने घर के नीचे देखी थी। मैं सब समझ गया कि सबरी की मृत्यु के पीछे क्या राज है। मैं वहाँ से कुछ दूर चला ही था कि वहाँ मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसको गुफा के बाहर एक पेड़ से बांधा गया था। उसने तांत्रिक की तरह काले कपड़े पहन रखे थे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई थी। माथे पर भस्म लगाई थी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कौन हो बेटा तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसने मेरे हाथों के दुपट्टे को देखते हुए पूछा, यह दुपट्टा तुम्हें कहाँ से मिला? मैं अचंभित होकर पूछा, आप इस दुपट्टे के बारे में कैसे जानते हैं? और कौन है जो मुझे नहीं छोड़ेगी? यह आप क्या कह रहे हैं? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाया है? मैंने उस बाबा को खोलने की कोशिश की, परंतु उस रस्सियों में काली शक्तियों का जादू था। मैं चाहकर भी उसे खोल नहीं पा रहा था। बंधा हुआ तांत्रिक बाबा बोला, बेटा तुम चाहकर भी इन्हें नहीं खोल सकते हो। जिस गुफा से तुम अभी बाहर आ रहे हो वह मेरे ही शिष्य काली की है। वह अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसने दैत्य दानव की कठोर से कठोर साधना की। एक रात वह अपने साधना पूरी करके फल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवन कुंड की अग्नि से एक राक्षस निकलकर उसके सामने आया। उसने काली से कहा, अगर तू अमर होना चाहता है तो तुझे बलि देनी होगी, वह भी एक कुंवारी लड़की की। जो लड़की सुबह इस रास्ते से सबसे पहले गुजरती हो, उस लड़की की बलि दो और संसार की सारी शक्तियों को अपने कब्जे में कर लो। इतना कहकर राक्षस वहाँ से चला जाता है। उस दिन काली बहुत खुश होता है। उस तांत्रिक बाबा ने सारी बात मुझे बताई और कहा, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। देखो, बुराई चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना हो, वह कभी अमर नहीं बन सकती। ऐसा होना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। मेरे खूब समझाने पर भी वह नहीं माना और वहाँ से गुस्से में चला गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो, यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो मुझे स्वयं तुम्हें रोकना होगा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब मैं सो रहा था तो उसने मेरी दी हुई शक्तियों के द्वारा मुझे कैद कर दिया। अगले दिन सवेरे ही जब सबरी अपने कॉलेज के लिए निकली और उस रास्ते से गुजर रही होती है तो काली उसे पकड़कर गुफा में कैद कर देता है।
वह लड़की चिल्लाती रही, परंतु मेरा चेला ने उसे नहीं छोड़ा। उसने सबरी की बलि दे दी। इसके बदले उस राक्षस ने उसे शक्तियों से भरा एक लॉकेट दिया और कहा, जो इस लॉकेट को धारण करेगा वह इस संसार की सारी शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, पवित्र शक्तियाँ तुम पर हावी ना होने पाए। सबरी एक पवित्र आत्मा थी। इस लॉकेट की वजह से सबरी ने काली को मार डाला। सबरी की सारी शक्तियाँ इस लॉकेट में हैं, इसलिए वह इस लॉकेट को हासिल करना चाहती है। मैंने तांत्रिक बाबा से पूछा, परंतु बाबा, जब हम काली की लाश के पास पहुँचे थे तब भी लॉकेट वहीं था, और जब मैंने सिकंदर की लाश के पास पहुँचा तब भी लॉकेट सिकंदर के हाथ में ही था। सबरी को लॉकेट ले जाने का समय 2 बार मिला, फिर भी उसने लॉकेट क्यों नहीं लिया? तांत्रिक बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, सबरी लॉकेट खुद हासिल नहीं कर सकती। सबरी को लॉकेट तभी मिल सकती है जब कोई खुद उसे अपने हाथों से उस लॉकेट को दे दे, और यदि उसे एक बार लॉकेट मिल गया तो वह शक्तिशाली हो जाएगी, फिर उसे रोकने के लिए कोई नहीं होगा। मैंने तांत्रिक बाबा से कहा, बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे सबरी की आत्मा को मुक्ति मिल सके? बाबा ने बताया, बेटा, हमें उस लॉकेट को नष्ट करना होगा। मैंने कहा, लेकिन बाबा, उसे तो हम अभी भी नष्ट कर सकते हैं। तांत्रिक बाबा ने कहा, बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। उस लॉकेट को तब ही नष्ट किया जा सकता है जब पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे सिर पर हो, तभी उस लॉकेट को नष्ट किया जा सकता है। मैंने बाबा से कहा, तो ठीक है बाबा, मैं उस लॉकेट को लेकर आता हूँ। आप बस इतना बता दीजिएगा कि पूर्णिमा की रात कब है। तांत्रिक बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात आज ही है। इसके बाद मैं लॉकेट लेने चला गया। जब मैं लॉकेट लेकर लौटा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। तांत्रिक बाबा का शरीर खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन सबरी के हाथों में थी। सबरी की लाल आंखें, बड़े नाखून, भयानक चेहरा। चेहरे के दाएं तरफ एक निशान था, जैसे किसी ने उसको कुल्हाड़ी से मारा हो। सबरी तांत्रिक की गर्दन को नोचकर खा रही थी। उसके दांतों में खून टपक रहा था। मैं यह सब देखकर घबरा गया। मैंने जल्दी से अपनी बाइक ली और भागने लगा। सबरी ने मुझे देख लिया और वह मेरा पीछा करने लगी। मैंने बाइक तेज कर ली और सबरी अभी भी मेरे पीछे ही आ रही थी। रात हो चुकी थी। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे पीछे नहीं है। सुनसान जंगल में आकर मेरी बाइक पंचर हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैं अचंभित हो गया। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ज़मीन से 2 हाथ निकले और मेरी बाइक के पहिए को पकड़ लिया। यह देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगा। मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। बाइक मेरे निकट आती जा रही थी। अचानक मेरी बाइक मेरे दोनों पैरों पर चढ़ गई। मेरा तो दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरे पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। मेरे पैर से खून बह रहा था। मैं हाथों के सहारे सड़क के किनारे आया। मेरी बाइक वहीं आकर मेरे पास गिर गई। मैं दर्द से कराह रहा था। अचानक मेरी नज़र उस ट्रक पर गई। ट्रक का ड्राइवर की आंखें लाल थी। वह पूरी स्पीड किए हुए मेरी तरफ ही आ रहा था। उस पर सबरी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब में से वह कागज़ निकाला जिस पर सबरी का आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उस कागज़ के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं अपनी बाइक के पास सरकते हुए गया। मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल कर रेस को छोड़ा दिया और कागज़ को पेट्रोल में भिगोकर इंजन के पास रख दिया। उससे कागज़ में आग लग गई। मैंने देखा चांद सर के ऊपर था। ट्रक अभी भी मेरी तरफ ही आ रही थी। तभी मैंने लॉकेट को आग में रख दिया। कागज़ के साथ लॉकेट भी जल गया। लॉकेट के जलते ही ट्रक में भी आग लग गई और सबरी का अंत हुआ। उसे इस संसार से मुक्ति मिल गई। तब उस दिन मुझे पता चला कि मैं उस लॉकेट के कारण अपने दोनों पैर और
अपने दोस्त को खो दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।